हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा। आज हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स के बीच में क्या होता है आपके लाइफ में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फीडबैक देना ना भूलें। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल के अकॉर्डिंग अगर आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप इस ब्रेसलेट के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। 1, 2, 3, पाइल 1, 2 एंड 3। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे या जो ब्रेसलेट आपको अट्रैक्ट करे आप उससे सेलेक्ट कर सकते हो। पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, देखते हैं क्या कहते हैं पाइल 1 वालों के लिए कार्ड्स। देखते हैं पाइल 1 वालों के लिए क्या एनर्जी है। पाइल 1 के लिए मैसेज है बैलेंस। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। प्यार हमेशा सहमति के जताने के लिए नहीं, एक महान रिश्ता वह है जो समर्थन और चुनौती दोनों देता है। पाइल 1 आपके लिए ये मैसेज है। हो सकता है आप किसी रिश्ते में, हो सकता है आप अपने पर्सन से एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हो कि वो अपनी बातों को क्लियर बोलेगा, बट ऐसा होने की एनर्जी नहीं है। बिकॉज आपका जो पर्सन है हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हो, वो अपनी बातों को खुल करके नहीं बोलता है। देख लेते हैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग क्या है नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स के बीच में क्या होने के चांसेस हैं। द लवर्स, फर्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड आया है। द लवर्स का कार्ड बताता है कि आप दोनों, हो सकता है आप अपने उस पर्सन से आप मिलो जहाँ पर आप एक दूसरे से सारी बातें क्लियर बोलोगे। आपको जब आप एक दूसरे से मिलोगे तो आपको लगेगा कि आपको आपका सोलमेट मिल चुका है। बिकॉज आप एक दूसरे के सोल लेवल पर एक दूसरे के होंगे। एंड 6 नंबर वीनस आप दोनों पर्सन का स्ट्रांग होगा। एंड दोनों पर्सन, हो सकता है लव मैरिज की एनर्जी इसमें अधिक है। तो हो सकता है आप लव कम अरेंज मैरिज हो आपका, आप दोनों खुद एक दूसरे को पसंद कर सकते हो। एंड इस टाइम पर आपके जून टू जुलाई के बीच में आपकी मैरिज होने के चांसेस है। या हो सकता है आप जून जुलाई में मिलो एंड आपकी नवंबर दिसंबर के मंथ में आपकी मैरिज हो जाए। तो इस समर सीजन में आप मिल सकते हो, ये मोस्ट चांसेस हैं। समर सीजन जून मंथ में आप या वो, हो सकता है दोनों में से किसी का बर्थ हुआ हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है आपका पर्सन किसी ऐसे जगह को, या आप खुद किसी ऐसे जगह में होंगे जहाँ पर आप लोगों को लीड करते हो, जहाँ पर आप लोगों को और एक आप बॉसी फिगर आपका नज़र आ रहा है। हो सकता है आप मैनेजर हो सकते हो, या हो सकता है आप उस जगह के आप बॉस हो सकते हो, ऑफिसर हो सकते हो, आप मिनिस्टर हो सकते हो। आप लीडरशिप की क्वालिटी आपकी नज़र आ रही है। आपका खुद का कोई बिजनेस होगा तो आप उसको चलाने वाले हो। एंड आप सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी तरीके से देख रहे हो इस नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स के बीच में। हो सकता है आप लोगों को देख रहे हो, लोगों को समझ रहे हो, किस तरह से लोग वर्क कर रहे हैं आप ये देख रहे हो। एंड इस 48 टू 72 आवर्स के बीच में हो सकता है आप अपने उस पर्सन से मिलो जिससे अभी तक आप नहीं मिले हो। एंड अगर आप मिल चुके हो तो आप दोनों, हो सकता है एक दूसरे से मिल करके बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिसे आप क्लियर करना चाहते होंगे। आप दोनों एक दूसरे से अपनी सारी बातें बोलोगे। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड बताता है कि इस टाइम पर हो सकता है इस दरमियान आप किसी ऐसे जगह जाओ
या आप अपने पर्सन, आपका पर्सन हो सकता है कि ऐसा जगह जाए, अगर आप मेल देख रहे हो तो आप अपने पर्सन के पास जाओगे बहुत ही फास्ट तरीके से। बहुत टाइम से हो सकता है आप मिलने की सोच रहे थे, बट आपको कोई वैसा कोई आपको वे नज़र नहीं आ रहा था, बट अब आप सारी चीज़ों को, सारे ऑब्स्टिकल को हटा करके आप अपने पर्सन तक जा सकते हैं, आप अपने पर्सन तक जाएंगे। नेक्स्ट मंथ हो सकता है आप अपने पर्सन से मिलो, नेक्स्ट मंथ हो सकता है आपका पर्सन आप तक आए। द हर्मिट का कार्ड आया है, तो इस दरमियान हो सकता है कुछ नेगेटिविटी में आप फंसो, हो सकता है, बट कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिलती नज़र आ रही है, बिकॉज आपका पर्सन आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है। एंड द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो हो सकता है आपको आपके लाइफ में कोई डिसिप्लिन पर्सन मिल सकता है, या हो सकता है आप गॉड आपको ब्लेसिंग दे रही है, गॉड आपको ब्लेस करना चाहता है, बिकॉज आप बहुत ही आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है आपकी जहाँ पर मैरिज हो वो लोग भी बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सन है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। एंड हो सकता है आपकी जो एनर्जी है, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, या टीचर हो सकते हो, या हो सकता है आप दोनों पर्सन हो सकता है, वर्किंग पर्सन हो सकते हो, मैनेजर हो सकते हो, बैंकर हो सकते हो, और खुद का बिजनेस हो सकता है आपका। इस नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स के बीच में हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपके लिए कुछ गॉसिप होंगी, कुछ बातें आपके लिए लोग बोल रहे हैं, आपको पता है ये चीज़ें कि आपके लिए गॉसिप हो रही है, बट आपको अभी आपने खुद को गॉड पर सरेंडर किया हुआ है। आप परेशान हैं, आपके लिए बहुत गॉसिप हो रही हैं, बहुत बातें बन रही हैं आपके लिए। हो सकता है आप, बिकॉज आपका बॉसी फिगर है, तो आप लोगों को लीड करते हो, तो आपके लिए बातें बनेंगी, बट आपने अपने आप को गॉड पर सरेंडर किया हुआ है। आपको पता है कि आपका जो डिसीज़न होगा वो सही होगा, एंड आप उस पर बने रहना चाहते हो, एंड गॉड से स्ट्रेंथ मांग रहे हो, आप गॉड से विश कर रहे हो कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बना रहे। नेक्स्ट कार्ड इज द टावर का कार्ड आया है, तो सडन चेंज हो सकता है, बहुत चेंज, अचानक से कुछ चीज़ें होंगी जो चेंज होगी, एक न्यू एक न्यू फेस, एक न्यू पैटर्न आपके हो सकता है, आप जिस वर्क प्लेस पर हो वहाँ पर स्टार्ट हो, या आपने जो डिसीज़न लिया अपने पर्सन तक जाने का, तो उसमें एक न्यू आपके लिए एक बिल्कुल ही न्यू पैटर्न होगा चीज़ों को देखने का, एक क्रांति आप ले आओगे, जिस तरह से आप चीज़ों को एक न्यू वे में, एक न्यू डायरेक्शन दे रहे हो। एंड आप जो मैरिज करोगे, लव कम अरेंज आपकी मैरिज होगी, तो एक न्यू, बिल्कुल ही न्यू एक डिसीज़न, एक न्यू पैटर्न आपके लाइफ का चेंज होता नज़र आ रहा है। और हो सकता है आप अपने पर्सन से इस टाइम पर अपनी दिल की बातें बोलो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक चेंज को बताता है। एंड लड़ाई झगड़े भी इस टाइम पर हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर होता नज़र आ रहा है, हो सकता है, बट आपने खुद को बचाया हुआ है, एंड उस लड़ाई झगड़े में आप नहीं फंसना चाहते हो। आप कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहे हो, आपको टेंशन, कुछ स्ट्रगल चल रहा है, कुछ कंपटीशन चल रहा है, आप उस कंपटीशन को बनते देना नहीं चाह रहे हो, बट कुछ कंपटीशन बनता नज़र आ रहा है, एंड आपने खुद को गॉड पर सरेंडर किया हुआ है। आप पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खरे उतरना चाहते हो, वहाँ आप कुछ नया लाना चाहते हो, एंड आप सभी को बहुत ही बारीक तरीके से आप विजुलाइज कर रहे हो, बहुत ही देख रहे हो लोगों किस तरह से लोग वर्क कर रहे हैं, या किस तरह से लोग बातें कर रहे हैं, आपको पता है इन सब चीज़ों के बारे में। बट आपको हाँ, अपनी जॉब में अगर आप हो, या आप जिस जॉब को चलाते हो, आप उसमें आपको एक न्यू वर्क को लाना है, एक न्यू पैटर्न लाना है, एक नई क्रांति लाना है आपको। और अगर आप रिलेशन में अगर बात करूं, अगर आप मैरिज के लिहाज से, तो आप ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करोगे जहां पर हो सकता है लोग पहले माने नहीं, राजी ना हो, बट आपके एफर्ट को देखते हुए आप अगर अपने डिसीज़न पर, अगर उस पर अड़े रहोगे, डटे रहोगे, तो डेफिनेटली आपके फेवर में चीज़ें होंगी।
एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो न्यू जॉब आपको मिलता नज़र आ रहा है, न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ होगी, बिकॉज आप इस पर बहुत वर्क कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड चीज़ें आपकी फेवर में होंगी। टाइम लगेगा बट डिवाइन आपके साथ है। नवंबर दिसंबर के मंथ के बीच में, हो सकता है जून जुलाई के बीच में, कुछ ना कुछ न्यू आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं, कुछ अबंडेंस है जो आती नज़र दिखाई दे रही है। देख लेते हैं क्या एंजल का मैसेज है इस टाइम के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ में सभी कुछ सही हो जाएगा। नेक्स्ट एंजल का मैसेज है नो। तो हो सकता है अभी अभी के लिए नहीं है, या हो सकता है आप सोच रहे हो कि नहीं ये चीज़ें नहीं होंगी। एंजल का नेक्स्ट मैसेज है नॉट द राइट टाइम। मैंने पहले भी बताया कि इस सिचुएशन को चेंज होने में, बिकॉज बहुत टाइम से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, तो इसको चेंज होने में कुछ टाइम लग सकता है, बट अगर आप उस पर डटे रहोगे तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में चीज़ें आपके फेवर में होंगी। बट आपको अपना जो आपका डिसीजन होगा उस पर आपको बने रहना होगा। सेकेंड जिन्होंने इस कार्ड को सेलेक्ट किया था या इस ब्रेसलेट को, तो देख लेते हैं क्या है आपके लिए मैसेज। पावर, व्हाट इज राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और वॉक अवे एट एनी टाइम। आपके लिए क्या सही है और आपके पास क्या शक्ति है किसी भी समय ना कहने या दूर चले जाने की। आपको पता है कि आपके पास क्या एनर्जी है, क्या पावर है, ये आपको पता है। तो आपको इस टाइम पर खुद पर बिलीव रखने की ज़रूरत है। किस रिश्ते में रहना है, किस जगह रहना है, ये आपको पता होगा, बिकॉज आप खुद को अधिक अच्छे तरीके से जानते हो। जजमेंट का कार्ड आया है। इस 48 टू 72 आवर्स के बीच में हो सकता है कुछ आपकी फिजिकल इशू जो चल रहा हो वो सही होता नज़र आ रहा है, या हो सकता है इस टाइम पर आपको जजमेंट मिलता नज़र आ रहा है। आपने गॉड से हो सकता है इसके लिए विश मांगा, वो चीज़ें अब आपकी पूरी होती नज़र आ रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हो सकता है किसी की मैरिज पार्टी को सेलिब्रेट करो, या हो सकता है आपकी खुद की मैरिज होने वाली है। हो सकता है किसी होली प्लेस पर मैरिज सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हो, सेलिब्रेशन करते नज़र आ रहे हो सकता है आप किसी मंदिर में मैरिज हो रही है, या हो सकता है चर्च में किसी की मैरिज हो रही है। तो इस टाइम पर आप और आपके पर्सन हो सकता है मिलो, एंड हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो बट एक दूसरे के लिए लव बहुत होगा आप दोनों को, एंड सेलिब्रेट आप दोनों जब मिलोगे तो कुछ ना कुछ आप अपने लाइफ में बढ़िया करोगे एंड सेलिब्रेशन करते नज़र आ रहे हो। आप अपने पर्सन से मिल सकते हो इस 4 डेज 4 वीक्स में, आप अपने पर्सन से मिलते नज़र आ रहे हो। इस टाइम पर आप बहुत तरह से सोच रहे हो क्या सही है क्या नहीं सही है। इस टाइम पर आपका जो माइंड है वो बहुत तरफ जा रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है इस टाइम पर कुछ ऑब्स्टिकल है, कुछ बाउंड्रीज है आप जिसे हटाना चाहते हो, कुछ चैलेंजेस है जिसे आप हटा रहे हो। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो लॉन्ग टाइम से आपको लग रहा है कि लॉन्ग टाइम से आपके लाइफ में कुछ ना कुछ
ऐसा ऑब्स्टिकल है जो हट नहीं रहा है एंड आप स्टक हैं। आप बहुत इस टाइम पर सोच रहे हो, कंफ्यूज हो आप कि ये चीज़ होगा आपके लाइफ में या नहीं होगा। हो सकता है बहुत टाइम से आप किसी फिज़िकल इशू में, किसी फिजिकल हेल्थ इशू में, या हो सकता है बहुत टाइम से आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हो बट वो आपके लाइफ में आए नहीं है, या आप जिस रिलेशन में हो उस रिलेशन को घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया है एंड आप उस बाउंड्रीज को हटा रहे हो, उस ऑब्स्टिकल को हटा रहे हो। देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको कहीं ना कहीं से आपको इस टाइम पर अबंडेंस मिलता नज़र आ रहा है। हो सकता है आप जहाँ पर वर्क कर रहे हो वो आपको वहाँ पर से आपको कुछ आपका हो सकता है प्रमोशन हो सकता है, मैनेजर के पोस्ट पर हो सकता है, या हो सकता है चैरिटी करते नज़र आ रहे हो सकता है आप किसी ऐसे लोगों को पैसे दे रहे हो जिन्हें ज़रूरत है, तो आप चैरिटी करते नज़र आ रहे हो, या आपका पर्सन हो सकता है चैरिटी करता हो। जब आप उससे मिलोगे उस पर्सन से तो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज वो पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होगा एंड आपसे, हाँ, आपसे मैच्योर पर्सन होगा। एज में भी हो सकता है आपसे एल्डर अधिक हो, या हो सकता है दिखता हो वैसा, एंड बहुत एनर्जेटिक पर्सन होगा, बट डिसिप्लिन तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ता होगा। एंड हो सकता है उसका जो वीनस होगा वो उसका स्ट्रांग होगा, एंड एक टॉल और एक शॉर्ट। तो आप अपने पर्सन से, हो सकता है आपका पर्सन बहुत टॉल हो और आप उतने ना हो। लिब्रा ज़ोडिएक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी अधिक नज़र आ रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नेक्स्ट, एट ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स को इस टाइम पर जो आप फील कर रहे हो सकता है आप उस पर्सन को फील कर रहे हो जो आपके पास है, बट वो पर्सन आपकी फीलिंग्स को आपको लगता है कि नहीं समझ रहा है और इस वजह से आप शांत हो गए हो। आपको लगता है कि नहीं, वो आपको नहीं मिलेगा, या हो सकता है आप जिस जॉब में बंध गए हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको वहाँ पर आपकी प्रोग्रेस वहाँ पर रुक गई है, बट आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और आपने अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो आप इस टाइम पर। इन 8 डेज में हो सकता है आपको और कुछ बंधा हुआ फील हो इन 8 डेज में। द हैंगमैन का कार्ड आया है, तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो रहे हो उस टाइम पर। आपको लग रहा है कि क्या हो गया है आपका लाइफ को, एंड आप लेट गो कर देना चाहते हो सभी को। जो चीज़ आपके लाइफ में नहीं है, सरेंडर किया हुआ है आपने गॉड को। सेकअप हो चुका है आपका लाइफ, आपको समझ खुद नहीं आ रहा है क्या हो रहा है आपके लाइफ में, आप नहीं समझ पा रहे हो, एंड आपके लाइफ में कुछ भी आपके अकॉर्डिंग कुछ भी सही नहीं चल रहा है इस टाइम पर। इस नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स में आप बहुत ही नेगेटिव होते नज़र आ रहे हो। आपको लग रहा होगा कि कुछ भी आपके फेवर में नहीं हो रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, तो कुछ कॉन्फिडेंट नज़र आओगे इस टाइम पर। हो सकता है इस जुलाई अगस्त के मंथ के बीच में, जुलाई अगस्त या सितंबर मंथ के बीच में आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। अभी तो नहीं। इस 48 टू 72 आवर्स के बीच में अभी तो आपका आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, बट क्वीन की एनर्जी आप में आएगी। आपका पर्सन आपको क्वीन की एनर्जी में देखेगा एंड आप क्वीन की एनर्जी आप में होगी, कॉन्फिडेंट होगा, करेज होगा, एंड आप लोगों से तब मिलोगे। अभी आप लोगों से अधिक मिल नहीं रहे हो, अभी आप बहुत ही सेपरेट हो जाना चाहते हो, लोगों से अधिक नहीं मिल रहे हो, बट जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंट आएगा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ वॉन्ट्स, तो कोई ना कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत पैशनेट है, बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, एक्शन लेना चाहता है। हो सकता है आप ऐसे प्लेस पर जाओ
जो आपके इस प्लेस से बहुत दूर है, आप जिस जगह पर हो वहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी आप लोगों का हो सकता है जुलाई मंथ में आप अपने पर्सन से मिलो, या आप अपने पर्सन तक जाओ, या आपका पर्सन आप तक आ सकता है, या जॉब में आपकी हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो, या हो सकता है आप किसी जगह ट्रैवल करो। एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकता है आपका, वाटर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइन इसमें मौजूद है। देख लेते हैं एंजल का क्या मैसेज है। अबंडेंस, अबंडेंस मिलता नज़र आ रहा है आपको। मनी, अबंडेंस आपके लाइफ में आपको मनी, प्रॉपर्टी हो सकता है आता नज़र आ रहा है। किसी हो सकता है आप किसी कार लो, कोई कार लो या कोई प्रॉपर्टी खरीदो। लुक फॉर अ साइन, तो आपको एक साइन की तलाश है। आप देख रहे हो, जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ साइन मिलेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, शेयर, कमेंट एंड फीडबैक देना ना भूलें। थर्ड जिन्होंने इस कार्ड को सिलेक्ट किया था, या जिनके डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी हो, बट ट्विन फ्लेम की, या आपने इस ब्रेसलेट को सिलेक्ट किया था। देख लेते हैं ट्विन फ्लेम, योर पैसन, ट्विन फ्लेम। तो हो सकता है आपका जो पैसन है वो आपके पर्सन को देख करके ट्विन फ्लेम एनर्जी पर हो सकता है आप हो, ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकता है। आप दोनों का जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो सेम हो सकता है, या हो सकता है आप ट्विन फ्लेम एनर्जी पर हो। आप इसमें से कुछ लोग हो सकते हैं, मैंने पहले कहा कि आपका जो बर्थ डेट है वो हो सकता है आप दोनों का एक हो, या ट्विन्स हो आप, या आपका जो पर्सन है वो और आपका एक ही हो सकता है। आप दोनों का जो डेट ऑफ बर्थ है आप दोनों का, आपका और आपके पर्सन का एक ही हो सकता है। फर्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड आया है, द स्टार। हो सकता है इस टाइम पर कुछ न्यू इमोशनल ग्रोथ आपका हो रहा है, कुछ न्यू वर्क को करना स्टार्ट करना चाह रहे हो सकता है एक होप आपके अंदर आ रहा है। जिस तरह से आप चीज़ों को लेकर के नेगेटिव हो जाते थे वो चीज़ें ख़त्म हो रही है, स्पिरिचुअलिटी आ रही है, पॉजिटिव हो रहे हो, एक स्टार की तरह अब आप ब्राइट करोगे। बिकॉज हो सकता है इस टाइम पर आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में ऐसा देखा, ऐसा सीखा कि अब आप पॉजिटिव हो रहे हो। जिस तरह से आप लोगों को लोगों को फील नहीं करते थे, इमोशंस नहीं थे आपके अंदर, तो अब आपके अंदर अपने पर्सन को लेकर के या लोगों के लिए अब आपके अंदर एक न्यू तरीका होगा सोचने का। या हो सकता है आप न्यू जॉब को स्टार्ट करो, न्यू वर्क प्लेस पर आप जाओ, बैलेंस करना सीखो। नेक्स्ट जजमेंट का कार्ड आया है, तो हो सकता है कुछ अवेकनिंग आपको मिलती नज़र आ रही हो। फर्स्ट कार्ड इज द स्टार, सेकंड जजमेंट, तो कुछ अवेकनिंग आपके लाइफ में आ रही है। हो सकता है कुछ नया करना चाह रहे हो, नया आप करना चाह रहे हो। मेडिटेशन किए थे आप और इस वजह से आपको जजमेंट मिलता नज़र आ रहा है, बिकॉज आपने खुद पर वर्क करना सीखा और इस वजह से आपको जजमेंट मिलता नज़र आ रहा है। गॉड आपके साथ है, डिवाइन आपको ब्लेसिंग देता नज़र आ रहा है। कुछ ऑब्स्टिकल हैं, एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो कुछ ऑब्स्टिकल हैं या चीज़ें आपके लाइफ में आपको लगता है कि बहुत फास्ट तरीके से नहीं होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं सैटर्न आपका बर्थ चार्ट में हो सकता है, या हो सकता है धीरे बहुत धीरे आपका लाइफ जो है वो चेंज हो रहा है। आपको लग रहा है कि बहुत वक्त लग रहा है आपको खुद को संभालने में या खुद को इस चेंज को एक्सेप्ट करने में। तो डिसअपॉइंट हो रहे हो इस टाइम पर कुछ डिसअपॉइंट हो रहे हो, कुछ नेगेटिव हो रहे हो।
एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इस वजह से आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, बिकॉज कुछ ऑब्स्टिकल है जो आपके लाइफ की हट नहीं रही है। आपको लग रहा है वो चीज़ें आपके लाइफ से हट नहीं रही है। हट क्यों नहीं रही है? आप उसे हटाना चाह रहे हो और बहुत लॉन्ग टाइम से वो चीज़ें हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप जिस एनर्जी पे हो आप वहाँ से हटना चाह रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप देख रहे हो, आप हो सकता है आपके अंदर हो सकता है बहुत एनर्जी हो, या आप लोगों को उस तरह से देखते हैं, आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होगा। आप समझ जाते हो कि लोग आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, या आपका पर्सन हो सकता है वो लोगों को वॉच कर रहा है, वो लोगों को देख रहा है, सीक्रेट तरीके से देख रहा है। बिकॉज हो सकता है वो पर्सन जो है वो बॉस फिगर हो सकता है उस पर्सन का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आपको लव कन्फेस करना चाह रहा है, बट अभी वो इसके लिए फुल्ली रेडी नहीं हुआ है। वो अभी सोच ही रहा है, अभी आपकी तरफ आने की एनर्जी उसकी नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज वो अभी सोच रहा है। वो अभी अपने वर्क को हार्ड वर्क कर रहा है कि चीज़ें सही हो जाएं, तो वो अभी अपने वर्क में अधिक एफर्ट डाल रहा है। वो चीज़ों को क्लियर करना चाहता है, एंड तब आपकी तरफ वो आएगा। वो सभी चीज़ों को क्लियर करेगा जब सब तरह से उसे लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, फिर आपके तक वो पर्सन आएगा कि आप उसके लिए सही हो। या हो सकता है आप जिस जॉब में जाने की सोच रहे हो वहाँ पर आपको, जब तक आप उस पर आपको लग ना जाए फुल्ली कि हाँ ये चीज़ें आपके लिए सही है, तब तक आप उस चीज़ को छोड़ने वाले नहीं हो। एंड आप में वो ग्रोथ होता नज़र आ रहा है। आप सोच रहे हो हट जाऊँ इस जगह से, बट जब तक आपको वहाँ पर क्लैरिटी लाओगे, एंड फिर आप पर डिपेंड करेगा कि आप वहाँ पर रहो या ना रहो। बट अगर आप उस जगह को चला रहे हो, अगर आपका बॉसी फिगर है, तो डेफिनेटली आप अपने तरीके से चलाओगे एंड चीज़ों को सही करके चलाओगे। द लवर्स का कार्ड आया है। आपके साथ आपका सोलमेट है जो हर तरह से आपका साथ देगा। अगर आप अब तक सिंगल भी हो, या आपको लग रहा है कि आप सब कुछ सिंगल कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। आपके साथ आपका पर्सन हमेशा आपके साथ है, आपके साथ डिवाइन है जो आपको हर टाइम ब्लेसिंग देता नज़र आ रहा है। द हर्मिट का कार्ड आया है, तो हो सकता है एक लाइट, एक रोशनी आपकी लाइफ तक आ रही है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके अंदर हो रहा है। आप जिस तरह से नहीं सोचते थे, जिस तरह से आप लोगों को समझ नहीं पाते थे, अब आप समझोगे। आपके अंदर एक न्यू चेंज होता नज़र आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है आप टीम वर्क करना चाहते हो, कोलिब्रेशन करना चाहते हो, बट जिसकी जैसी क्वालिटी है आप उस क्वालिटी के साथ उसके साथ उस ढंग से काम करते नज़र आना चाहते हो। एंड हो सकता है इस टाइम पर जुपिटर स्ट्रांग होता नज़र आ रहा है, तो हो सकता है आप जानते हो कि आपका जो पर्सन है वो एज में आपसे भले ही कम है, बट बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है। एंड आपको लगता है कि अगर कुछ इससे एडवाइस लिया जाए तो चीज़ें सही हो, तो जहाँ पर आपको लगे कि एडवाइस लेने की ज़रूरत है, डेफिनेटली आप ले, बिकॉज उस पर्सन से आपकी हो सकता है आपको कुछ ना कुछ सही रास्ता मिल जाए। देख लेते हैं एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए। इसमें पहले भी बताया मैंने कि ट्विन फ्लेम एनर्जी है, तो हो सकता है आप ट्विन्स हो, या हो सकता है ट्विन फ्लेम एनर्जी, मैंने पहले भी बताया कि आप दोनों का बर्थ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का सेम हो। अबंडेंस मिलता है नज़र आ रहा है, आपको अबंडेंस मिलेगा। एंड यस, आपका जो भी आपके अंदर डाउट है कि वो होगा या नहीं होगा, नेगेटिव हो रहे हो आप, तो डेफिनेटली आपके लिए आंसर इज़ यस। तो आप जो चाह रहे हो, आपने जो ड्रीम देखा, वो चीज़ें अब आपकी पूरी होंगी। यस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट एंड फीडबैक देना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, राधे कृष्णा, थैंक यू।